हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल कंपटीशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के द्वारा जितने भी नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम करेंगे। इस वीडियो में लगभग 50 प्लस प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? ये प्रश्न ग्रुप डी में आ चुका है। तो मयूरभंज आपको याद होना चाहिए, ये उड़ीसा में है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा। उड़ीसा ये छऊ पूर्वी भारत, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की मार्शल और लोक परंपरा वाला प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर आप भारत का मैप आपको याद होगा तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार ये चारों आपस में सटे हुए हैं, सीमा साझा करते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति भी साझा होती है। यही कारण है कि छऊ नृत्य उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग स्थानों के नाम पर उनका नृत्य का नाम अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे उड़ीसा का मयूरभंज बोलते हैं और झारखंड का सरायकेला छऊ बोलते हैं। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? इसका आंसर होगा केरल। केरल में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है। केरल के नृत्य कौन कौन से हैं ये याद रख लीजिए: कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम, ओटम थुल्लल, कुटियाट्टम, नंगियार कुथु, कलरियप्पयट्टू, वेलाकल्ली, संगकल्ली, तिरुवथिराकल्ली, कक्कारिकासी नाटकम। और भी बहुत सारे इसमें नृत्य हैं जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये शुरू वाले ही इम्पोर्टेंट है: कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम, ओटम थुल्लल, कुटियाट्टम। और आप महाराष्ट्र के भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में है लावनी, धनगारी गाजा, लेजिम और तमाशा। तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, बोम्मा लट्टम या कठपुतली शो भी बोलते हैं इसे, और एक है चटकाई अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? इसका आंसर होगा गारदी। दलखाई उड़ीसा के आदिवासियों का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं दलखाई, यह आमतौर पर दशहरा, भैजिउटिया, फागुन पुनी और नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। उसके बाद है टिप्पणी। टिप्पणी गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ और वेरावल क्षेत्र से उत्पन्न लोक नृत्य का एक रूप है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, जो कि पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। गुजरात के अन्य नृत्यों में देख लीजिए क्या क्या है: गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, हुडो और पधार। उसी तरह ऑप्शन में जो लद्दाख दिया है उसका देख लीजिए डांस क्या है: खाटोक चेनमो, स्पाओन नृत्य, मेंटोक स्टैनमो, जबरो और सोंडोल नृत्य। सोंडोल याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार दिया गया उसका ऑप्शन में देख लीजिए, अंडमान और निकोबारी द्वीप समूह का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? निकोबारी नृत्य, यानी इस द्वीप के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है, निकोबारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलकप ये प्रदर्शनी प्रचलित है। ऐसा क्यों है? हम जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिहार, इसके नीचे झारखंड, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य आपस में सीमा साझा करते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति भी साझा होती है। तो झारखंड से सटा हुआ है, इसमें से आप देखेंगे गुजरात नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। झारखंड के लोक नृत्य हमने अभी देखा था कि छऊ, पाइका, पाइका विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा, खड़िया, कड़सा, संथाली और मुंडारी। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से है? गंभीरा, कीर्तन नृत्य, अलकप नृत्य, छऊ। राजस्थान में है घूमर, कठपुतली और कालबेलिया।
ये भी प्रश्न में पूछा गया है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ में है सैला, कर्मा, सुआ नाच यानी सुगा का नाच, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है पंडवानी, पंथी नृत्य, राउत नाचा, झिरलिती, गेंडी और रहस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुलीवेसा क्षेत्र किस क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो हुलीवेसा ये कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। हुलीवेसा या बाघ के चेहरे वाला नृत्य, यह नवरात्रि महोत्सव अक्सर अक्टूबर के महीने में पड़ता है के दौरान स्थानीय युवाओं द्वारा देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए बाघ की पोशाक पहनकर बाघ के चेहरे का मुखौटा या पेंटिंग बनाकर किया जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य देख लीजिए, डोलू कुनीथा, ये प्रश्न आ चुका है। कामसले, बोलाकाट या बोलक नृत्य, भूत आराधना, नागमंडला नृत्य और वीरागासे, और एक है यक्षगान, आपने इसे पढ़ा ही होगा, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? हार्वेस्ट डांस है। तो ये आंसर होगा इसका जवारा। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाता है। मारूनी नृत्य सिक्किम का है, ये सिक्किम का है। छारबा नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का है, और धालो नृत्य ये गोवा का है। तो जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है उसका फसल नृत्य है जवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राय। राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। राय नृत्य जो कि बेदिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के दौरान पुरुषों महिला वेश में ढोलक और नगाड़े की संगत में और महिलाएं साड़ी पहनती हैं द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बाकी के लोक नृत्य जैसे अभी जवारा हमने पढ़ा था, उसके बाद है गौर, भगोरिया, मटकी, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा, ग्रीडा को गिरडा भी बोलते हैं नृत्य, सेरा लार्की, सेल भदोनी और मांझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? इसका आंसर क्या होगा? कोलानालू। कोलानालू जिसे कोलट्टम भी कहते हैं, यह एक ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहारों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। उसके बाद आप देखें इस ऑप्शन में है एक विल्लू पट्टू। यह दक्षिणी भारत में प्रस्तुत की जाने वाली संगीतमय कहानी कहने की पद्धति का एक प्राचीन रूप है। उसके बाद है डांडिया जो कि गुजरात का लोक नृत्य है, यह नवरात्रि के उत्सव पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? हमने अभी भी पढ़ा था इसे, पाइका उड़ीसा में है, तो उसी के नाम पर ये इस नृत्य का नाम रखा गया पाइका नृत्य। पाइका नृत्य मुंडा संस्कृति से जुड़ा है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुंडा जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? जादूर, और जादूर, निर्जादूर, जापी, गेना, चिदित, करम, खेमता और जारगा है। उड़ीसा में छौ नृत्य है, उड़ीसी नृत्य है, चैती घोड़ा नृत्य है, और मणिपुर में कौन सा है? रासलीला, सिमलैम नृत्य और थांगता नृत्य। थांगटा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट्स है। रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड का। रेंगमा लोक नृत्य रंगमा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह विशेष रूप से नगाड़ा उत्सव के दौरान जो फसल की कटाई के बाद नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। यह रेंगमा जनजातियों का धन्यवाद देने वाला त्यौहार है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य आलूयट्टू, अरवोसिकुकुला, बटरफ्लाई नृत्य, चांगाई नृत्य, खम्बालिम, कुकी नृत्य नागालैंड का, लेसलपत्तू, मयूर नृत्य और मोन्याओ आसो। उसके बाद है सदल के नृत्य। तो मेन कौन सा है? कुकी नृत्य याद रखेंगे और रेंगमा नृत्य जो कि नागालैंड का है। नेक्स्ट है, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा सतरिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था, किस शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? 15वीं शताब्दी में ये प्रस्तुत किया गया था। ये NTPC CB2 में पूछा गया था। सतरिया असम का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा दर्जा प्राप्त हुआ। यह आमतौर पर मुख्य रूप से कृष्ण राधा संबंधों की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं,
मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थांग टा। मैंने कुछ देर पहले ही इसको बताया था आपको। थांग टा एक प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट है जो मणिपुर के युद्ध के माहौल से विकसित हुई थी और मैतेई वहाँ की जो जनजाति है उसके द्वारा बनाई गई। थांग टा को वेन लालोंग के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ है तलवार और भाले की कला। सिंघी छम ऑप्शन में जो दिया है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। चकियार कुथु ये केरल का पारंपरिक नृत्य है जो मंदिर में किया जाता है। और उसके बाद रेंगमा या रंगमा ये नागालैंड का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकली किस राज्य में प्रदर्शित एक लोक कला है? इसका आंसर होगा ये केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। आपको याद रखने के लिए ये आप रिलेट कर सकते हैं कि कथकली केरल का है, वैसे ही कोलकली केरल का है। केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें केरल और तमिलनाडु के प्रचलित मार्शल आर्ट कलरिया पैटू के तत्व शामिल हैं। कोलकली द्रविड़ों के बीच व्यापक है। तमिलनाडु में इस कला को कोलाटम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। तो केरल में कोलकली, तमिलनाडु में कोलाटम और आंध्र प्रदेश में कोलामू। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यह किया जाता है? इसका आंसर होगा नाटी। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। कालबेलिया नृत्य, सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ये जो दिया है। और बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। और जवार हमने पढ़ा था, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रदर्शित किया जाता है ये नृत्य। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1975। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर के पास में प्रतिवर्ष वसंत ऋतु के आगमन पर शास्त्रीय नृत्यों का एक साप्ताहिक उत्सव है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पृष्ठभूमि में पारंपरिक नृत्य रूपों का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दक्षिण भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो ये दक्षिण भारत का है। कथकली केरल का है, ये भी दक्षिण भारत का है। मोहिनी अट्टम ये भी दक्षिण भारत का है, केरल का है। सतरिया ये कहाँ का है? ये असम का है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सतरिया नहीं है, ये सतरिया है, ऐसे आप याद रखिए। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छौ नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य का नवा रूप है, ये हमें याद रख सकते हैं नोट के तौर पे। चंगसंग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नैकन यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है किस राज्य में? तो इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड में। चंगसंग नृत्य मानव जाति के जन्म स्थान और पृथ्वी की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नैकन यूलम उत्सव के दौरान जुलाई माह में मेल खाते गीतों के साथ रंग बिरंगे परिधानों का प्रदर्शन किया जाता है। नैकन यूलम एक धार्मिक अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रशंसा करता है। ये चंगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चांग जनजाति द्वारा। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में रहने वाले नागा जाति समूह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंग चुंगमा घाटो कीटो और ची रमू की नृत्य शैलियाँ हैं किस राज्य से संबंधित है? ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। सिक्किम के लोकप्रिय नृत्य रे चुंगमा विवाह और प्रसव जैसे खुशी के अवसरों के लिए समर्पित गीत। घाटूट कीटो ये सिक्किम की समृद्धि जैसे माउंट कंचनजंगा, धार्मिक संस्थान, पहाड़ी, झील, गुफा और खनिजों को दर्शाते हुए। ची रिमू ये सिक्किम की विशिष्टता का उत्सव। सिक्किम का अन्य नृत्य रूप है जो है लू खांग थामो, गुंगमाला मुंचे, बेयू मिस्टा, एंचे चाम, गौथोर चाम, कागेड नृत्य और रूमटेक। रूमटेक याद रखना है, रूमटेक मोनास्ट्री है सिक्किम में, तो रूमटेक चाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है?
तो जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है। जट जाटिन लोक नृत्य मुख्यतः उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। आमतौर पर यह मानसून में चांदनी रात में जोड़े में किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। नृत्य का मूल विषय प्रेमी जट और जटिन की महाकाव्य प्रेम कहानी की याद दिलाता है। भारत में लोक नृत्य की सूची में बिहार में बखो बखैन, पंवरिया, असम में नट पूजा, महाराष्ट्र बगुरुम्बा और कली गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है। इसे पहले सदरिया के नाम से जाना जाता था। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में प्रचलित है और कथकली केरल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हुरकिया बाउल नृत्य किसी मौसम के दौरान किया जाता है। उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य देख सकते हैं आप। उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य में पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, बरदानाटी और रमोला इत्यादि हैं। गोवा में है तलगाड़ी, गोफ, तोनिया मेल और मांडो। उसके बाद है कुनबी नृत्य, सुवरी, दसरावदान और वीरभद्र। हरियाणा में है फाग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया और धमाल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। छम का शाब्दिक अनुवाद होता है मोनपा भाषा में नृत्य होता है। बारडो छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं अजी लहामू, बुइया नृत्य, पासी कोंगकी, चालो नृत्य और वांचो नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? गौरमारिया छत्तीसगढ़ का है, लावणी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है, डांडिया गुजरात का है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। तो चौथा आंसर क्या होगा? गौरमारिया छत्तीसगढ़। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार का है। ये जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालो का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ये किस राज्य का है? तो ये गोवा का है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। गोवा के अन्य लोक नृत्य आप देख सकते हैं फुगड़ी, कुनबी, धननगर, मंडी, जागोर, खोल और सिगमो है। अरुणाचल प्रदेश में छम, मुखौटा नृत्य, बुइया और पोनंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोक नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। गंभीरा नृत्य चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान मंदिर में किया जाता है। परंपरागत रूप से ये नृत्य भगवान शिव और पार्वती के प्रेम की कहानियाँ बताता है। कौन सा नृत्य है ये? गंभीरा नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बिहू असम का है, मांडो गोवा का है और बाउल असम का है। सॉरी असम का नहीं, पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कृष्णाट्टम। यह अष्टपदी अट्टम का संशोधित रूप है। इसका विकास मानव वेदन नामक तत्कालीन जमोरिन ने किया था। तमिलनाडु के जो नृत्य हैं देख लीजिए, थेरुकुथु, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाट्टम, कबाड़ी। मध्य प्रदेश में है मांझ, जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सोला लारकी और सेला भदोनी। माइकल जैक्सन ने 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? तो ये था ओडिसी। यमुना संगरा शिवम को माइकल जैक्सन के साथ उनके प्रतिष्ठित संगीत वीडियो ब्लैक और वाइट में नृत्य करने का मौका मिला। सिक्किम को लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं छम। लामा नृत्य छम बौद्ध लामाओं या भिक्षुओं द्वारा पांग लहाप सोल उत्सव जैसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है।
पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में भगवान शिव से संबंधित है। मुख भावना मुखौटा नाटक असम के माजुली द्वीप से प्रदर्शित नाटक का एक रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, वनावन का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। किस राज्य में? तो ये होगा कश्मीर राज्य में। कश्मीर राज्य के अन्य लोक नृत्य देख लीजिए। रऊफ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भांड पाथेर, ये भी पूछा जा चुका है। गोखरी, डोगरे, बूथ, हाफिजा नृत्य। हरियाणा से संबंधित जो है सांग नृत्य, छठी, खोरिया, धमाल नृत्य, लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये कथक। भक्ति आंदोलन के युग में कथक उस विषय के इर्द गिर्द घूमता था जिसमें राधा, कृष्ण और ग्वाल वालों गोपियों के बीच अमर प्रेम को दर्शाया गया था। यह फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु। धूमहल, सॉरी यहाँ पे मोहिनीअट्टम केरल का है, मैंने गलती से तमिलनाडु बोल दिया। धूमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। धूमहल नृत्य केवल वट्टल जनजाति के पुरुष ही कर सकते हैं, वट्टल जनजाति के पुरुष। इसके अन्य नृत्य है राउफ, भांड पाथेर और हाफिजा, बच्चा नगमा, वेगी नाचून, हिकत और मंदजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रूपी छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में जो है अलग से झोड़ा, झाली, छरही, धामन, छपेली याद रखना है, महासू, नाटी और डांगे। बिहार में है जटजाटी, बखो बखोएं, पंवरिया। मिजोरम में है चेराव नृत्य, पूछा जा चुका है। खुल्लम, ये भी पूछा गया है। चेलम, सावलकीन, चावंग लाइजोन और जंगतालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के आदिलाबाद जिला में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। यह मथुरी जनजाति कोप्पुलम्बाडी श्रावण मास में कृष्ण अष्टमी के अवसर पर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? तो नट पूजा असम का है, बिहू भी असम का है, चोंगली असम का है, कैथी असम का नहीं, ये मध्य प्रदेश का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य कौन सा है? कैथी। बलाई समाज के कलाकार इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। नृत्य के लिए कैथी को बांस से सजाया जाता है और कपड़ों को मोर पंखों से सजाया जाता है। समूह के सदस्यों को बागा कहा जाता है। मुख्य नर्तक को बड़ा भगत कहा जाता है और सहायक नर्तकों को छोटा भगत। असम के लोक नृत्य में है बगुरुम्बा, देवधानी, अली लीलांग, बिहू, भोरताल, खेल गोपाल, कली गोपाल और सतरिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये होगा उत्तराखंड। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं मुखौटा नृत्य, झोड़ा नृत्य, भोटिया नृत्य, पांडो नृत्य, झिमेलो और पांडो लीला, लंगवीर, चांचरी, छपेली याद रखना है और चौफुला। कुछ राज्यों के नृत्य हरियाणा फाग नृत्य, सांग नृत्य हैं। हरियाणा में फाग होता है और सांग। बिहार के हमने देखा विदेशिया, पाइका बिहार और जनरली ये उड़ीसा में होता है, पर उसे सटा हुआ है तो उसके कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। राजस्थान का है कालबेलिया नृत्य। अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। अस्पाव का लद्दाखी भाषा में मतलब योद्धा होता है। इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। राजा केसर और उनके दिव्य घोड़े की किंवदंतियाँ कई देशों और संस्कृतियों में पाई जा सकती है। सोंडोल नृत्य भी लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सोंडोल और अस्पाव। चेराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य का पारंपरिक संस्कृत नृत्य है? ये मिजोरम का है। एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की छड़ियों के जोड़े पकड़ते हैं। भारत में लोक नृत्य जो मिजोरम के देख लेते हैं वो खुल्ला अल्लम है, चैलम, सावलकीन, चांग लाइजोन, जंगतालम। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी और झोड़ा होता है।
किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले है? इसका आंसर होगा कथकली, जो कि केरल में होता है। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है, लेकिन मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य जादूगरनी मोहिनी के नृत्य के रूप में है। फिर भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, जो एक हार्य के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ नर्तकी एकल परिस्थिति में अनेक भूमिकाएं करती है। कथक भारत के सबसे सुंदर नृत्य रूप में से एक है, जो कहानी का अवधारणा के आसपास घूमता रहता है और इस पे मुगल कला का प्रभाव भी है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः इस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है, तो कृष्ण गोपिया। मणिपुरी यह नृत्य शैली हिंदू वैष्णव विषयों पर आधारित है और राधा कृष्ण के प्रेम नृत्य नाटकों, जिसे रासलीला कहा जाता है, का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का महत्वपूर्ण तत्व दृश्य प्रदर्शन में संकीर्तन के विशिष्ट प्रतीक और 2 सिर वाले ड्रम पुंग या मणिपुरी मृदंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 जोड़ दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? तो असम का बिहू, ये तो सही है। गुजरात में गरबा होता है, ये भी सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में डगला होता है, ये भी सही है। उत्तराखंड में तपाली नहीं होता है, बल्कि छत्तीसगढ़ में तपाली होता है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तपाली छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य असम का देख लेते हैं, बगरुम्बा, झुमुरा, होबजानाई, नागा, नटपूजा, तबल, चोंगली। उत्तराखंड में है चैपेली, गढ़वाली, कजरी, कुमायूनी, झोरा और रासलीला। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा यादव समुदाय का एक नृत्य है। यह रात में दुष्ट राजा कंस पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे देव उठनी एकादशी के समय नृत्य करते हैं। अन्य आदिवासी नृत्य में संथाली जनजाति द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में ये नृत्य किया जाता है। बांस चेराव जनजाति मिजोरम द्वारा। कादर नृत्यम कादर जनजाति, जो कि केरल में होता है, वहाँ पे ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचकली का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, किस राज्य का है ये? तो ये लक्षद्वीप का है। परिचकली मार्शल आर्ट का एक रूप है। तलवारों और ढालों का उपयोग बचाव के लिए किया जाता है। लक्षद्वीप के अन्य नृत्य लावा नृत्य, लोककली नृत्य, भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य में यक्षगान जो कर्नाटक का है, विलासिनी नाट्यम जो आंध्र प्रदेश का है, कोलट्टम जो कि तमिलनाडु का है, रासलीला जो कि उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मानसून ऋतु से ये संबंधित है। ये उत्तर भारत में वर्षा ऋतु से जुड़ा एक लोक नृत्य है और नृत्य का एक रूप है। झूमर नृत्य शरद ऋतु के दौरान, यह असम के चाय जनजाति समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। मारूनी मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। नेपाल के साथ साथ ये भारत के दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदायों में लोकप्रिय है। यह तिहाड़ उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य। गोटी पुआ यह लड़कों के नर्तकी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो लड़कियों का भेष धारण करके जगन्नाथ और कृष्ण की प्रस्तुति करते हैं। उड़ीसा के अन्य नृत्य हैं संबलपुरी, संबलपुर उड़ीसा में उसी के नाम पर संबलपुरी रख दिया गया है। छऊ, उसके बाद है गोटी पुआ, उड़ीसी, घुमरा, चैती घोड़ा, बाघा नाच, पाइका और डंडा नाता। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य, इसका विषय रासलीला है पर आधारित है। वेशभूषा क्या है इसकी? धोती और मोर पंख से सजा हुआ मुकुट। महिला पोटलोई या कुमिल, जो कि बेलनाकार स्कर्ट होता है, उसे पहनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका आंसर होगा उड़ीसी। इसे 2 रूपों में विभाजित किया गया है। नृत्य हाथ की गतिविधि और इशारों की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित होता है, और नृत्य एकल अभिव्यंजक नृत्य जो अभिव्यक्ति के पहलुओं पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मेघालय से। यह बेहदनी लखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है।
भारत के बाकी के नृत्य उत्सव देख सकते हैं। मेघालय में डेरोगाटा, सात सूक, माइनसियम, नोंगक्रेक। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामक लापम, वीर नाट्यम, दप्पू, तपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम पढ़ चुके हैं। बुट्टा, बोमल्लू। उड़ीसा में है उड़ीसी नृत्य, चावरी, घुमरा, पैंका, मुनारी और छऊ, राउरकेला छऊ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।